हमारे साथ सिविल एविएशन एक्सपर्ट वंदना सिंह जी हैं। मैम, अभी जो A320 एयरक्राफ्ट फैमिली के जो एयरक्राफ्ट है उसमें अपडेशन का काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेशन। इसमें कितना समय लग सकता है और क्यों हो रहा है, क्या वजह क्या है? शुक्रिया फॉर क्वेश्चनिंग मी ऑन दिस। आपके ये प्रश्न बहुत वैलिड हैं। सबसे पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं इसमें टाइम कितना लग सकता है, दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन दी एंटायर लॉजिस्टिकल इम्पैक्ट एंड आपके SOPs प्लेस में हैं कि नहीं। सो अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ वेरियस एयरलाइंस, पहले तो हमें ये समझना है दैट 6,000 जहाज 6,000 जहाज ऑफ A320 सीरीज आर अफेक्टेड ड्यू टू दिस। ये बहुत सीरियस मैंडेट है। 6,000 कहाँ भारत की बात करिए या बाहर से? मैं ऑल ओवर ग्लोबल बात कर रही हूँ। सारे कैरियर्स विच इंक्लूड्स आवर इंडियन कैरियर्स, विच इंक्लूड्स इंडिगो, विच इंक्लूड्स एयर इंडिया, ये सारे इन्वॉल्व हैं। और हमें ये समझना है दैट ये माइनर सॉफ्टवेयर ग्लिच कैन लीड टू कैटेस्ट्रॉफी। तो जो जेट ब्लू इक्विपमेंट के साथ A320 के साथ हुआ है, इट कॉज्ड एन अनकमांडेड पिच डाउन, due to which 15 or 20 passengers were injured and rest was saved thanks to the alertness that manual control ले लिया pilots ने। but हमें ये समझना है that जो जितने भी ये जहाज हैं, these are fly by wire, these are all basically computers, these are all controlled by the ELAC system, the FACS system, the SC system, जितने भी होते हैं, these are all computers। any sort of glitch like a solar radiation, या last week volcanic ash cloud हुआ था जिसमें sulfur dioxide and glass particles ऊपर गए थे। we have to understand कि जितने भी जहाज हैं they are flying at the troposphere level, ma'am। troposphere level is anywhere from 9 to 12 kilometers, which is ideally up to 38,000 to 40,000 feet, and all atmospheric events 70 to 80% atmospheric events, ma'am, इस लेवल पे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर ग्लिच कब तक ठीक होगी, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर SOP of various airlines, whether it's Indigo, whether it's Air India, whether it's Lufthansa, whether it's any other carrier, and the fact that थोड़े जहाज़ों में हार्डवेयर ग्लिच भी है। तो सॉफ्टवेयर ग्लिच अगेंस्ट रेडिएशन रेजिलियंस हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट बिकॉज देयर कैन बी कैटेस्ट्रॉफी। तो आज डे 6 है हमारे एविएशन लैंग्वेज में, इट इज सैटरडे इज डे 6, टुमारो इज डे 7 विच इज संडे। आई बिलीव डे 7 टुमारो तक टाइम शाम 24 घंटे अभी इसमें लगेंगे। जो कह रहे हैं कि 2 घंटे में काम हो जाएगा या 4 घंटे में काम हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है मैम, इसमें टाइम लगता है। आपने बताया कि टोटल 6,000 के आसपास, लेकिन मैं अगर बात करती हूँ भारत की, तो भारत में कितने हैं और क्या सारे ही ये जो 320 फैमिली के हैं A320, तो सभी में ये ग्लिच है? सभी को अभी उसमें अपडेशन में रखा गया या कुछ को? मैम मेरे हिसाब से सभी को रखना है, पर एक्चुअली अभी कुछ को रखा गया है। जैसे 31 आपके एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लीट अभी इम्पैक्टेड है इससे, ठीक है। इंडिगो की मोर और लेस सारी ही फ्लीट अब इफेक्टेड है इससे, अगर इंडिया के तौर पे देखा जाए तो। एज सच फुल एयर इंडिया फैमिली के जितने भी A320s आर इम्पैक्टेड बाय दिस, मैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जल्द से जल्द ये सॉर्ट आउट करना है। फिलहाल तो बोइंग्स आर गोइंग टू रन, बट अगर हम सोच रहे हैं सिर्फ एयरबस इफेक्टेड है और बोइंग नहीं है, ये रॉन्ग है। इस बोइंग को भी ये करना है। दिस इज अ मैंडेट नाउ बाय द DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया। इट हैज़ टू बी फॉलोड। अगर फॉलो नहीं किया देन द एयरलाइन इज गोइंग टू बी पुल्ड अप फॉर दैट, बिकॉज ह्यूमन लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, और वो हमें अहमदाबाद इंसिडेंट ने बता दिया है। मतलब आप कह रही कि सबको ही बल्कि करने की ज़रूरत है इस तरह का? बिल्कुल, और मैंने अहमदाबाद एयर क्रैश पे ये भी बताया है, ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट हमारी आनी बाकी है। मैंने बताया है कि तब टेम्परेचर 42 डिग्रीज था। मैंने बताया है इट इज़ अ फेडेक मैंडेटेड मिस कमांड विच हैज़ कॉज्ड अ सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो अगर उतना बड़ा हादसा हो चुका है 777 के साथ, तो A320 के साथ तो एयरबस चांस नहीं लेगी ना मैम। स्पेशली जब A320 की the valuation is becoming much higher,
the safety standards are being very much looked into. तो ये बहुत ज़्यादा important है कि ये Airbus Industries will take full precaution and make sure कि सारे A320s, चाहे कोरियन एयर है, चाहे जापानीज एयरवेज है, चाहे लुफ्थांसा है, चाहे अमेरिकन एयरवेज है, सारे के सारे इक्विपमेंट्स की सॉफ्टवेयर अपडेट हुई जाए और हार्डवेयर अपडेट हो जाए अगेंस्ट रेजिलियंस टू सोलर रेडिएशन। हाँ, सोलर रेडिएशन कैसे असर करता है विमानों पर, अगर हम उसको डिटेल में जानना चाहें। मैम अगर आप इसको जानना चाहें, एक छोटी सी चीज़, वन स्मॉल सोलर फ्लेयर, एंड हमें पता है कि आजकल कितने क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, द होल वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, राइट। तो आप ये देखिए कि एक छोटा सा सोलर फ्लेयर या एक वॉल्केनिक इरप्शन जो हमारे कंट्री के ओवर से पास हुआ है 4 दिन पहले या 3 दिन पहले, आप ये देखिए उसमें ग्लास पार्टिकल्स राइजिंग अप टू 14 किलोमीटर्स, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स राइजिंग अप। वन स्मॉल फ्लेयर can cause a software malfunction which can lead to a miscommand, जिससे रिपल इफेक्ट हो सकता है, और रिपल इफेक्ट से एक चीज़ गड़बड़ होगी तो एक के बाद एक के बाद एक डिस्ट्रप्शंस होंगे। एट द एंड ऑफ द डे मैम, दिस इज़ अ मशीन, machine is running on electronic software computers. This is a computer, this is fly by wire system. Oh, solar radiation has a huge impact. अभी तो हम एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं जो इफेक्ट हुई है, अब एक के बाद एक ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर कंप्यूटर सिस्टम्स, जैसे आप मानिए एक टाइपराइटर है, एक के बाद एक इट टेक्स ओवर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि ये ग्लिच फिक्स करी जाए और आगे भी देखा जाए कि इसकी हमें सोलर रेडिएशन के थ्रू रेजिलियंस कैसे अडॉप्ट करनी है और उसको अडेप्ट कैसे करना है ताकि ये दोबारा ना हो। और टाइम टू टाइम तो अपडेशन चाहिए होते हैं, दैट दिस इज बिकम मैंडेटरी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, दिस इज द नीड ऑफ द आवर मैम। देर आए दुरुस्त आए, पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होगी, नो प्रॉब्लम, बट जान है तो जहान है। होता क्या है मैम ये सोलर रेडिएशन की अगर बात करूँ तो क्या होता क्या है ये? जैसे मैंने आपको बताया मैम कि जो जहाज़ हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो ट्रोपोस्फियर की लेवल पे फ्लाई करते हैं। ट्रोपोस्फियर की लेवल होती है 9 to 12 किलोमीटर्स अबव द अर्थ, ओके, विच इज़ एनीवेयर, जहाँ पे जहाज़ फ्लाई करते हैं 33 to 38,000 फीट टू 40,000 फीट। 40,000 फीट के ऊपर मैम मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, सर्टन ब्लैक हॉक्स फ्लाई, सर्टन फाइटर जेट्स फ्लाई, Concorde used to fly earlier, but most commercial aircrafts fly up to 40,000 feet. 70 to 80% जो एटमॉस्फेरिक मास होता है, जो क्लाइमेटिक इफेक्ट्स होते हैं, ये इस लेवल पे होते हैं, ट्रोपोस्फियर की लेवल पे होते हैं, स्ट्रेटोस्फियर की लेवल पे नहीं होते हैं। अब जब सोलर रेडिएशन होता है या सोलर फ्लेयर होता है, what it causes, it immediately affects the electronic software functioning of the equipment. Now the equipment in this case could be ELAC in case of Airbus 320, where there is single unit disruption, but single unit disruption एक मिस कमांड पास कर देती है जिससे it's a pitch down. So अनकमांडेड पिच डाउन, मीनिंग कि पायलट के तो हाथ में ही नहीं है, कैप्टन के हाथ में ही नहीं है, इट्स ऑल हैपनिंग इलेक्ट्रॉनिकली ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर ग्लिच। तो ये होता है आपके सोलर रेडिएशन से मैम, और वही होता है वॉल्केनिक ऐश से। वॉल्केनिक ऐश जब 2010 में हुआ था आइसलैंड में, आई वॉज स्टक इन हेलसिंकी फॉर 10 days। I was in Helsinki 10 days because that volcanic ash caused major disruption. तो हमें इन चीज़ों का तो बहुत ख्याल रखना है। This is aviation industry. We are the safest mode of flying in the world. अब एक हादसा हो चुका है 777 के साथ, अब एयरबस के बाद बोइंग भी करेगा ये मैम, मैं आपको लिखत में दे रही हूँ ये। ऐसी स्थिति जब होती है तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है एक पायलट के लिए, वो कैसे इस समस्या से कहते हल निकालता है? देखिए, द पायलट्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी चुनौती। जितने भी वार्निंग्स आती हैं,
जितने भी अलर्ट्स आते हैं सिस्टम पे, पायलट को ट्रेन किया जाता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। उसके पास पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसने ड्रिल्स की होती हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। पर जैसे आपका जून 12 का क्रैश था, उसमें तो उस जहाज़ ने हाइट ही नहीं पकड़ी थी कि वो बेचारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कर पाए, उसके हाथ से ही सब निकल गया। तो पायलट्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड एंड एट अ सर्टन हाइट वो संभाल लेते हैं। बट आपने ये भी देखा है, आई एम गोइंग बैक टू बोइंग राइट नाउ, 2 क्रैशेस हुए थे, एक लायन एयर का हुआ था, उसके बाद एक आपका क्रैश हुआ था अफ्रीका में जो हुआ था। इट टुक दैट सेकेंड क्रैश फॉर अस टू रियलाइज, आदिस अबाबा में जो हुआ था, to realize that it was a computer error and Boeing had to ground its entire fleet of MAX aircraft, 737 aircraft series. इसी तरीके से A320 has to be very careful, Airbus Industries have to be very careful that software malfunction has to be controlled, resilient software has to be put in so that ये glitch ना आए। इसके आगे का भी सोचते जाना है, ड्रिल्स भी करती जानी है, और हार्डवेयर भी जो है, थोड़े जहाज़ों में हार्डवेयर भी सॉर्ट आउट होगा, वो तो पूरे ही ग्राउंड कर देने चाहिए और सॉफ्टवेयर सॉर्ट आउट कर देनी चाहिए। तो पायलट के हाथ में सब कुछ है। पायलट्स आर वेरी कॉम्पिटेंट, पायलट्स को मैं सैल्यूट करती हूँ, बिकॉज जब पूरा जहाज़ है और पायलट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसको जहाज़ मालूम है और जहाज़ को पायलट मालूम है, एंड पायलट संभाल सकता है। पर अगर अनकमांडेड उसके हाथ उसके कंट्रोल के बगैर ये होने लगे तो वो बेचारा क्या करेगा। आपने बताया कि कंट्रोल के बगैर अगर होने लगे तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? अगर सोलर रेडिएशन होता है तो क्या हो सकता है, क्या क्या कैसी समस्याएं आ सकती हैं? मैम, द वर्स्ट कैन हैपन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू से, it can lead to a complete pitch down, nose dive, and a crash, which the pilot will not be able to control. Therefore, it is very important that the solar glitch, that the software glitch, software malfunction, software miscommand has to be sorted out. कि ऐसा हादसा हो ना, पर अगर आप पूछें कि हो क्या सकता है, द वर्स्ट कैन हैपन। जेट ब्लू पायलट्स ने बचा लिया, एयरक्राफ्ट को लैंड कर दिया और पैसेंजर्स को बचा लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इट शोज़ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पायलट। बट अगर आप पूछें इससे हो क्या सकता है, इससे मैम द एंड हो सकता है। यस। तो थैंक यू सो मच मैम। तो ये हैं सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं वंदना सिंह जी। इन्होंने बताया कि कितनी ज़रूरत है अपडेशन की ज़रूरत पर बार बार जोर दे रही हैं, और इनका कहना है कि सिर्फ एयरबस ही नहीं बल्कि बोइंग को भी आगे इस पर सोचना चाहिए, और मुझे लगता है जल्द ही वो भी अपडेशन का काम करेंगे ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से आगे ऐसी स्थिति ना आए। इसके लिए हमको तैयार रहना होगा। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।